ज्ञान संचय केंद्र में मैं रितेश ओझा आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का कारण और सिद्धार्थ के जन्म से जुड़ी कहानी को पढ़ा था, उसके बारे में जाना था। आइए आज हम उससे आगे के तथ्यों के बारे में जानते हैं। कैसे सिद्धार्थ अपने घर को त्यागते हैं और त्यागने के बाद किस प्रकार उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बच्चों, हम पीछे में तथ्यों को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसी को रट्टा मारने लगते हैं। वो क्वेश्चन फॉर्मेट समझ करके उसी को याद करने लगते हैं। जी नहीं बच्चों, ये पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं है। सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में समझ लीजिए। पहले ही क्वेश्चन याद नहीं करिए। जिस तरह से 8, 9, 10 में आप क्वेश्चन को याद करते थे उस तरह याद नहीं करिए। पहले उनके बारे में या उस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए। बच्चों, ये सारे तथ्यों को जानने के बाद इस वीडियो के अंत में हम बौद्ध धर्म से जुड़े सारे क्वेश्चन को करेंगे, सारे उन प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, बौद्ध धर्म से सिद्धार्थ के घर त्यागने के बाद से के कहानी को देखते हैं। जिस दिन वो अपने घर को त्यागते हैं उसी दिन, उसी रात्रि में, चूंकि वो रात्रि में अपना घर को त्यागे थे बिना किसी को बताए, तो उस रात्रि समय में ही वो 3 राज्यों को पार कर लेते हैं। लगभग 30 योजन की दूरी को जो है एक रात में ही वो तय कर लेते हैं। जो 3 राज्य थे, शाक्य, कोलिय और मल, इन 3 राज्यों को पार करने के बाद ये अनोमा नदी के तट पर जाकर रुकते हैं और वहां पर अपना राजकीय वेश को त्याग करके और सन्यासी का वेश धारण करते हैं। सन्यासी का वेश धारण करने के बाद वो एक सन्यासी के रूप में यहाँ वहाँ विचरने लगते हैं और इसी विचरने के क्रम में वो जाकर के पहुँचते हैं वैशाली। और वैशाली में ही एक उस समय के प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था अलार कलाम, और उन्हीं के पास रुक करके, उन्हीं के आश्रम में रुक करके वो उनको अपना गुरु बनाते हैं। तो इस प्रकार जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु होते हैं वो होते हैं अलार कलाम। अलार कलाम से योग विद्या ग्रहण करते हैं, परंतु अलार कलाम के ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते हैं और संतुष्ट न होने के कारण वो उनके आश्रम से निकल जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में वो राजगीर पहुंचते हैं, जहां पर रुद्रक रामपुत से उनकी मुलाकात होती है। फिर सिद्धार्थ रुद्रक रामपुत को अपना गुरु बनाते हैं और कुछ दिनों तक उनके आश्रम में रह करके ज्ञान, जो सांख्य दर्शन होता है, उस सांख्य दर्शन का ज्ञान उनसे सीखते हैं। तो रुद्रक रामपुत जो थे वो सिद्धार्थ के दूसरे गुरु हुए, किंतु सिद्धार्थ उनके ज्ञान से भी संतुष्ट नहीं हुए और संतुष्ट नहीं होने के कारण फिर वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में वो पहुंचते हैं उरुवेला। और उरुवेला में ही इनको 5 साधक मिलते हैं, या कहें कि उनके 5 शिष्य मिलते हैं, जिनका नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। तो सिद्धार्थ के ये प्रथम 5 जो शिष्य यही होते हैं। और उरुवेला में ही सिद्धार्थ ये निश्चय करते हैं कि अब जो है ये योग साधना से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वो हठ योग करने का निश्चय लेते हैं, या यूं कहें कि वो तप करने का, कठिन तप करने का निश्चय लेते हैं और अन्न जल त्याग करके वो तप करने बैठ जाते हैं। किंतु काफी दिनों तक तप करने के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी क्रम में एक दिन वहां नगर से कुछ जो नारियां थी वो गुजर रही थी, और गुजरने के क्रम में वो एक गान गा रही थी। वो गान इस प्रकार था कि वीणा के तार को इतना भी न कसो, या बिना के तार को बिना कसे उससे सुरीली आवाज नहीं निकलती है, और यदि तार को ढीला भी छोड़ दिया जाए तो भी उससे सुरीली आवाज नहीं निकलती है। यह
गीत को सुन करके सिद्धार्थ सोचते हैं कि अब ये जो हठ है, हठ से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है, आहार विहार से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। और हठ को त्याग देते हैं, या कहें तो तप को भंग कर देते हैं। बच्चों, तप भंग करने के कारण इनके जो 5 शिष्य थे वो इनका साथ छोड़ देते हैं, इनके ऊपर दोष लगाते हैं कि आप तप भ्रष्टी है। वो 5 शिष्य इनको छोड़ के चले जाते हैं और सिद्धार्थ जो है कुछ दिनों तक इधर उधर विचरते हैं। और इसी विचरने के क्रम में एक दिन वो निश्चय करते हैं कि अब वो ध्यान करेंगे और ध्यान के माध्यम से ही जो है ज्ञान प्राप्ति का साधन, ध्यान को ही ज्ञान प्राप्ति का साधन बनाएं। पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु या कहें निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो रात्रि में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो रात्रि में बच्चों 3 पहर होते हैं और तीनों पहर में इनको 3 ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम पहर में इनको पुनर्जन्म की स्मृति हुई थी, यानी इनके पुनर्जन्म का जो क्या कर्म था, किस रूप में ये जन्म लिए थे, इसके ज्ञान की प्राप्ति इनको रात्रि के प्रथम याम में हुआ था। दूसरे याम में इनको दिव्य चक्षु का ज्ञान हुआ। दिव्य चक्षु मतलब होता है आंख, ठीक है, मतलब इनके नजर जो है वो दिव्य नजर हो गए। इसका मतलब कि वो किसी को देख करके ये पहचान सकते थे, इसका भविष्य, उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में जान सकते थे। और रात्रि के अंतिम पहर में इनको कर्म के फल का ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी किस कर्म से जो है क्या फल मिलेगा, ये जो थे सिद्धार्थ बता सकते थे। बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध जिसका अर्थ होता है ज्ञानी या प्रबुद्ध। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे अपना प्रथम जो उपदेश देते हैं वो अपने उन्हीं 5 शिष्यों को देते हैं जो इनको छोड़ करके चले गए थे। और ये 5 शिष्य जो थे उस वक्त सारनाथ में थे, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में थे। तो जो बुद्ध थे उनका प्रथम उपदेश कहाँ होता है? तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। उस उपदेश का जो घटनाक्रम है, प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश देने के बाद सिद्धार्थ फिर वापस आते हैं और वापस आने के बाद सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध फिर आते हैं राजगृह और वहां पर वो मगध के राजा बिंबिसार से मिलते हैं और उनको वो बौद्ध धर्म का दीक्षा देते हैं। उनको बौद्ध धर्म का दीक्षा देने के बाद जो है सिद्धार्थ विचरते रहते हैं, अपने जो है ज्ञान है उस ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध किसी भी जगह, किसी भी ग्राम में एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुकते थे और 3 दिन से ज्यादा जो थे वो किसी नगर में नहीं रुकते थे। इस तरह लगभग 40 वर्षों तक महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। सबसे ज्यादा वो अपना जो उपदेश दिए वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद वैशाली और कौशाम्बी में भी वो अपना उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने का जो भाषा चुना वो पाली चुना। महात्मा बुद्ध ने अपना जो उपदेश था वो जन साधारण की भाषा पाली में दिया। हाँ जी, पाली में जो उपदेश देने का मुख्य कारण था कि उस वक्त का जो समाज के जो लोग थे, बहुत कम ही लोग जो थे वो संस्कृत को जानते थे और पाली भाषा से उनको एकदम जन साधारण जनता से उनका मिलाप हो सकता था, वो साधारण जनता से जुड़ सकते थे। इसीलिए पाली भाषा में वो अपना उपदेश दिए। इस उपदेश देने के क्रम में पाली भाषा को धर्म का उपदेश का माध्यम चुनने के कारण
ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इनसे जुड़ते गए और बौद्ध धर्म के विस्तार का सबसे प्रमुख जो कारण था यही था। जो महात्मा बुद्ध थे एकदम साधारण व्यक्ति थे और साधारण भाषा में बात करते थे। और पहले ही वीडियो में आपको बताए थे कि उस वक्त का समाज क्या हुआ था, अनेक वर्गों में बटा हुआ था। तो महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में वर्ग का या वर्ण का कोई भी स्थान नहीं दिया। उनके लिए वर्ण था बस एक नर और नारी। वो अपने धर्म में शामिल होने के लिए किसी भी धर्म के लोगों, किसी भी धर्म के नारियों को के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाए, जो चाहे उनके धर्म से जुड़ सकते थे। और इसी इसी उनके उपकार भरे भावना के कारण उस समय जो बौद्ध धर्म था वो उसका काफी ज्यादा प्रगति हुआ। प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ही जानेंगे और उसी में डिटेल से उसके बारे में चर्चा कर लेंगे और ये भी जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम भोजन क्या किया था और कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन और आंसर की ओर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं बताया हूँ कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है और ये भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर अंदर है। दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ और इनका जो नामकरण हुआ था इनके जन्म के 5वें दिन हुआ था और इनकी माता का जो मृत्यु हुआ था वो जन्म के 7वें दिन हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है कि बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था। तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया देवी था, जो कौशल राज्य के राजकुमारी थी और इनके जो पिता थे वो सुदोधन थे, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। चौथा क्वेश्चन है कि बुद्ध का विवाह कब और किसके साथ हुआ था। तो बच्चों पहले वीडियो में बताया है कि बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष के उम्र में यशोधरा के साथ हुआ था और यशोधरा का और नाम बताए थे क्या, बिंबा। ठीक है। बुद्ध के बेटे का क्या नाम था। तो बुद्ध के बेटे का क्या नाम था, राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिद्धार्थ कब घर छोड़े। तो सिद्धार्थ कब, 29 वर्ष की अवस्था में एक दिन रात्रि के समय वो घर में किसी को बिना बताए ही अपना गृह त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ का गृह त्याग बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है। तो सिद्धार्थ का जो गृह त्याग है वो बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिलवस्तु की यात्रा पर क्या क्या देखे थे। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की यात्रा पर गए थे तो वो क्या क्या देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, बीमार व्यक्ति को देखे थे, 100 ले जाते हुए कुछ लोगों को देखे थे और एक सन्यासी को देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ के गुरु का क्या नाम था। तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जब जंगल में भटक रहे थे या अन्य राज्यों में भटक रहे थे तो उसी भटकने के क्रम में इनको 2 सन्यासियों से मुलाकात हुआ था। तो प्रथम जो थे वो अलार कलाम थे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है जो प्रथम जो इनके गुरु थे वो अलार कलाम थे और जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक रामपुत। ये जो अलार कलाम थे ये वैशाली के थे और रुद्रक रामपुत जो थे वो कहाँ के, तो राजगृह के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरुवेला में सिद्धार्थ को कितने शिष्य मिले। तो सिद्धार्थ जब रुद्रक रामपुत के आश्रम को छोड़ करके आगे बढ़े थे तो उनका अगला जो पड़ाव था वो उरुवेला था और उरुवेला में इनको 5 साधक मिले थे। वो 5 साधक थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। यही 5 साधक
जब सिद्धार्थ तप कर रहे थे तब इनके साथ में थे। बच्चों, वो जो 5 साधक थे, तप करने के दौरान जब सिद्धार्थ तप को भंग कर दिए थे, तो वही 5 साधक जो थे सिद्धार्थ को तप भ्रष्टि करके और उनको छोड़ करके चले गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्धार्थ को कब और कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सिद्धार्थ को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और ये प्रथम उपदेश किसको दिए थे? तो उन्हीं 5 साधकों को दिए थे जो तप के दौरान जो थे इनके साथ में थे, और जब वो तप को छोड़ दिए थे तो इनको तप भ्रष्टि बोल करके ये वो जो साधक थे वो लोग चले गए थे, और वही साधक सारनाथ में थे, उन्हीं को जाकर के ये उपदेश दिए थे। और इनके उपदेश देने के घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो अभी बताएं कि क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे। और पाली भाषा में क्यों दिए थे ये आपको वीडियो में डिटेल में बताएं कि उस समय जो था संस्कृत जानने वाले जो लोग थे वो बहुत ही कम थे। जो जनसाधारण का जो बोलचाल का भाषा था और वो क्या था? पाली था। तो इसी कारण से बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे और पाली में दिए थे, और इसी पाली में उपदेश देने के कारण जो थे बुद्ध से बहुत ज्यादा लोगों का लगाव जुड़ाव हुआ था। बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध जो थे अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो बच्चों, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का जो नाम है वो त्रिपिटक है। जैसे हम लोग के हिंदू धर्म का ग्रंथ का नाम है रामायण और महाभारत, जो मुस्लिम है उनका कुरान है, उसी तरह से बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ का नाम है वो है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पिटक कौन कौन है? यहाँ दोस्तों ये जो त्रिपिटक है ये त्रिपिटक जो है 3 पिटक से मिलकर के बना हुआ है। और वो 3 पिटक जो है वो है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। और तीनों ही पिटक में अलग अलग जो है चीजों का वर्णन किया गया है, जो आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। विनय पिटक में किसका वर्णन है? यहाँ पर बच्चों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। विनय पिटक में किसका वर्णन है? तो विनय पिटक में संघ के भिक्षु भिक्षुनी के लिए नियम का वर्णन किया गया है। ये संघ जो है ये बौद्ध धर्म के जो साधु सन्यासियों का जो संगठन है उसको संघ कहा जाता है। और संघ में जो भिक्षु भिक्षुनी है उन लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उसी नियम का वर्णन जो है वो विनय पिटक में किया गया है। सूत्र पिटक में क्या वर्णन है? तो सूत्र पिटक में बुद्ध द्वारा दिए गए धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में लिखा हुआ है। क्या है? सूत्र पिटक में बुद्ध जो उपदेश दिए थे, जो धार्मिक उपदेश दिए थे या उनका जो धार्मिक सिद्धांत बताए थे अपना बौद्ध धर्म का, उसी का जो है वर्णन ये सूत्र पिटक में दिया हुआ है या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक को कब और किसके देख रेख में लिपिबद्ध किया गया? यानी त्रिपिटक को जो है कब लिखा गया, एक कहा जाए पुस्तक के रूप में उसको समाहित किया गया। तो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वक्तगामिनी के देखरेख में, किसके देखरेख में? तो श्रीलंका में। और श्रीलंका के उस वक्त के शासक कौन थे? तो वक्तगामिनी थे। उन्हीं के देखरेख में त्रिपिटक को जो है लिपिबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? जो बौद्ध धर्म में
ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। यानी जो बौद्ध धर्म मानते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग भगवान को मानते हैं, अलग अलग देवी देवता को मानते हैं, मुस्लिम लोग जो है जो अल्लाह को मानते हैं, तो उस तरह से बौद्ध धर्म में जो है ये लोग कोई ईश्वर को नहीं मानते हैं और साथ ही साथ इन लोग आत्मा को भी नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। मतलब बौद्ध धर्म वाले जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि मनुष्य का जो है वो पुनर्जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है तृष्णा का छिन्न हो जाना। यहां पर छिन्न होगा, तृष्णा का छिन्न हो जाना, अर्थात मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाना ही निर्वाण का मूल अर्थ है। देखिए, तृष्णा का छिन्न हो जाना, ये मोह माया के बंधन, जैसे हम संसार में आए हैं तो परिवार है, हमको कमाना है, संसार चलाना है, यहाँ से पैसा का इनकम नहीं हुआ, वहाँ से वो नहीं आया, वो मेरा भाई है, वो मेरा बहन है, ये जो संसारिक बंधन है, तो बौद्ध धर्म में जो कहा गया है कि जो ये मोह माया से, लालच से, क्रोध से, घृणा से, इन सब चीजों से जो मुक्त हो जाता है, जैसे हम लोग क्या मानते हैं कि सन्यासी जो साधु होते हैं, फकीर होते हैं, उन लोगों को किसी चीज का लालच और कोई मोह माया नहीं रहता है, तो वही चीज जो होता है बौद्ध धर्म में, उसी चीज को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने की विधि को क्या कहा जाता है? यानी बौद्ध धर्म में जो लोग शामिल होते हैं, उस धर्म को अपनाते हैं, उस प्रोसेस को, उस विधि को जो है उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? जी हाँ बच्चों, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है, मतलब 3 जो रत्न है जिससे बौद्ध धर्म का मूल रूप से कहा जाए तो विकास हुआ, वो है बौद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध, धम्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म में जो इंसान का, मनुष्य का परम लक्ष्य माना गया है वो निर्वाण को माना गया है। निर्वाण यानी मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म का अनुशासन करने वाले प्रमुख शासक कौन कौन थे? यानी महात्मा बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म को अपनाने वाले कौन कौन शासक थे? तो महात्मा बुद्ध के समय में बिंबिसार, जिसको कि मगध में जा करके महात्मा बुद्ध खुद उनको जो है बौद्ध धर्म का दीक्षा दिए थे। प्रसेनजीत और उदयन, ये 3 जो शासक थे ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म कितने भागों में और कब बटा? यहां पर बटा होगा। तो बौद्ध धर्म जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, बौद्ध संगति मतलब बौद्धों का जो सम्मेलन हुआ था, चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था, उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था, और वो 2 भाग था हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन है? तो बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्योहार है वो वैशाख पूर्णिमा है। ये वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार क्यों है? क्योंकि इसी दिन जो है रात्रि के समय महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि चारों बौद्ध संगति याद करने का ट्रिक। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद 4 बड़े बड़े बौद्धों का धार्मिक सम्मेलन हुआ। जैसे हम लोग का भी, हिंदू का भी धार्मिक सम्मेलन होता है, प्रयागराज में कभी कुंभ मेला लगा, कहीं और लगा, 5 साल 4 साल के बाद, ऐसे बड़े बड़े जो है अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं।
तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही भी इस तरह के 4 बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हुए थे, जिसको आसानी से जो है हम इस ट्रिक के माध्यम से, इस 4 लाइन के कविता के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये जो चारों जो कविता है, ये इसमें आपका स्थान छुपा है, इसमें अध्यक्ष है, और इसमें आपका उस वक्त कौन शासन, किसका शासन काल था, कौन उस वक्त के राजा थे, इन सारे चीजों के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो आइए आपको डिटेल में इसके बारे में बता देते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अब क्या बताएं कि पहला वर्ड आपको क्या बता रहा है, ये स्थान के बारे में बता रहा है, और दूसरा वर्ड क्या बता रहा है, अध्यक्ष के बारे में, और ये तीसरा जो है वो बता रहा है कि कौन उस समय के राजा थे या किसका शासन काल था। तो क्या है, राजा महाराजा आजा, ये राजा से क्या निकलता है स्थान, तो राजगृह, यानी प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। महाराजा से अध्यक्ष का बोध होता है, तो उस वक्त के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। महाकश्यप जो थे उस वक्त के अध्यक्ष थे, यानी प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और आजा मतलब राजा, इससे क्या बोध होता है कि अजात शत्रु जो थे वो उस समय के राजा थे। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वो कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था, क्या याद इसका ट्रिक है, तो वैश्या सबका काल है, वैश्या सबका काल है। तो वैश्या से क्या स्थान का बोध होता है, तो वैशाली, वैशाली। सबका से अध्यक्ष क्या है, तो सबा कामी, क्या, सबा कामी। और ये राजा कौन थे, तो काला शोक, कौन थे, काला शोक। फिर तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 255 ईसा पूर्व में। कहा, तो पटाओ मत आसिक, यानी पाटली, पटाओ से क्या है, पाटलिपुत्र, मत से इसका अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र, और आसिक से राजा कौन थे, तो अशोक थे। यह, जी हां, यही अशोक जो कलिंग पर आक्रमण किए थे। अगला चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वो ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ था। कहां, कुंडल वन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र जी। कौन, वसुमित्र जी। और उस वक्त शासन काल किसका था, तो कनिष्क का शासन काल था। तो बच्चों, ये चारों बौद्ध संगति याद करने का बहुत ही सिंपल सा 4 लाइन का एक कविता है। इस कविता को याद कर लीजिएगा, खूब आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और किस कारण हुई। तो बच्चों, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की आयु में हुई थी, और इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था शुकर मद्दव खाने के कारण हुआ था। यानी महात्मा बुद्ध का अंतिम भोजन क्या था, शुकर मद्दव। अब ये शुकर मद्दव का अर्थ क्या होता है, तो शुकर मद्दव का भी अर्थ जो है अनेक शास्त्रों में अलग अलग उसका अर्थ निकलता है। किसी शास्त्र में जो है शुकर मद्दव को सुअर का मांस कहा गया है, तो किसी शास्त्र में शुकर मद्दव को जो है, जो कुकुरमुत्ता, जो सड़े गले लकड़ी घास फूस पर जो निकलता है उसको कहा गया है। तो इसीलिए कोई कोई शास्त्र ये भी कहता है कि जो महात्मा बुद्ध का अंतिम जो भोजन था वो सुअर का मांस था। तो क्या 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। उनके मृत्यु का कहानी को हम आपको अच्छी तरह से बता दे रहे हैं कि जब वो पावा में थे तो पावा में एक व्यक्ति जो थे वो चुंद नामक एक व्यक्ति थे। क्या, पावा ये जगह का नाम है,
जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये आपका कुशीनगर के पास में थोड़ा पड़ता है, ठीक है। तो वहां के एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो भोजन के रूप में वो व्यक्ति का क्या नाम था? चुंद। तो चुंद जो है उनको भोजन के रूप में जो है दूषित भोजन उनको परोसे। अब दूषित भोजन में वो क्या था वो आपको बताएं, अभी सुअर मद्दव था, ठीक है। अब सुअर मद्दव से ये क्लियर नहीं होता है कि वो सुअर का मांस था या वो कुकुरमुत्ता था या जो भी था, लेकिन जो भी था वो क्या था? दूषित भोजन था। चूंकि महात्मा बुद्ध की जो आयु थी वो 80 वर्ष हो गई की आयु हो गया था उनका, यानी वो एक वृद्ध व्यक्ति हो गए थे। तो उसी भोजन करने से जो है क्या हुआ, उनका रक्तसार होने लगा, मतलब उनके शरीर से जो है रक्त निकलने लगा, और वही रक्त निकलने के कारण वो कमजोर हो गए वहीं पर। लेकिन फिर भी वो पावा नामक जगह पे नहीं रुके और वहां से वो आगे बढ़ गए और कुशीनगर गए, और कुशीनगर में ही जो है उनका देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पावा का वर्तमान नाम क्या है? तो पावा का जो वर्तमान नाम है वो है पडरौना। यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। क्या नाम है पावा का वर्तमान नाम? पडरौना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका ज्ञान जो है मिले, ये जानकारी उन तक भी पहुंच पाए।